चलिए एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है, जो हम बोन जॉइंट्स की हम बात करते हैं उन जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इस वीडियो में मैं दो तरह के क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको। और पहले मैं डिस्कस करता हूं अबाउट दी फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन का बेस क्या रहेगा? तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन का बेस रहेगा कि अमाउंट ऑफ मूवमेंट दे परमिट, यानी कि कोई जॉइंट कितना मूव कर सकता है उसके बेसिस पे ये अलग अलग टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यानी कितना वो मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, कितना डिग्री ऑफ मूवमेंट वो परमिट करते हैं। अगर उसके बेस पे देखें अगर हम लोग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सिन आर्थ्रोसिस की। ये बेसिकली आप पहले नाम देख लें, सिन आर्थ्रोसिस। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा सिन आर्थ्रोसिस। ठीक है, सिन आर्थ्रोसिस और सिन आर्थ्रोसिस। देखो क्या फ़र्क क्या है इन दोनों के स्पेलिंग में? फ़र्क है आई और ई का। यहाँ पे आई है और यहाँ पे ई है। तो देखो ये अलग अलग नहीं है, ये बेसिकली जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये सिंगुलर रहता है, ये इसका सिंगुलर है। और सिन आर्थ्रोसिस जिसमें ई लगा है वो उसका प्लूरल है। सेम आगे भी फॉलो होगा। ठीक है, आगे भी सेम इसी तरह का सिंगुलर प्लूरल चलेगा। अब सिन आर्थ्रोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये देखो आप कि सिन आर्थ्रोसिस एक इमूवेबल जॉइंट रहता है, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता। अब कौन से जॉइंट्स ऐसे हैं जो मूवमेंट नहीं करते, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपका, सूचर्स की बात करते हैं हम। अब सूचर्स क्या है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको। तो सिन आर्थ्रोसिस एक इमूवेबल जॉइंट जो बिल्कुल मूवमेंट परमिट नहीं करता, ऐसे जॉइंट्स को हम कहते हैं सिन आर्थ्रोसिस। तो ये हो गया इसका पहला टाइप फंक्शनल क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो सेकंड टाइप है फंक्शनल क्लासिफिकेशन में, उसको हम कहते हैं एम्फी आर्थ्रोसिस। इसमें भी एस ई एस वाली स्पेलिंग मिलेगी तो वो उसको प्लूरल का है। एम्फी आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस वो है जो स्लाइटली मूवेबल होता है। दीज जॉइंट्स आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। जैसे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स देखो आप, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स स्लाइटली मूवेबल होते हैं, तो वो एग्जाम्पल है एम्फी आर्थ्रोसिस के। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन में जो तीसरा टाइप है वो है डाई आर्थ्रोसिस। डाई आर्थ्रोसिस, इसमें भी आप एस ई एस वाला स्पेलिंग भी मिल जाएगा, वो प्लूरल रहता है इसका। डाई आर्थ्रोसिस जो रहता है वो एक फ्रीली मूवेबल जॉइंट रहता है, ये अच्छा खासा मूवमेंट शो करता है। जैसे आपके साइनोवियल जॉइंट्स हैं, तो साइनोवियल जॉइंट्स डाई आर्थ्रोसिस की कैटेगरी में आते हैं। तो कितना मूवमेंट वो परमिट करते हैं उसके बेसिस पे एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है जॉइंट्स का, जिसके अकॉर्डिंग सिन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस, डाई आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस मूव नहीं करता, एम्फी आर्थ्रोसिस लिमिटेड मूवमेंट शो करता है, और डाई आर्थ्रोसिस एक मूवेबल जॉइंट को कहते हैं। सेकंड देखते हैं हम लोग जो क्लासिफिकेशन है अपना। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है उसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे उसका, आप ऐसा समझ लो कि वो पर्टिकुलर किस टिश्यू का बना है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन रहता है। चलो ये क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फाइब्रस जॉइंट्स की। अब जैसा क्लियर नाम से समझ में आ रहा है कि ये जॉइंट किसका बना होता है, ये जॉइंट बना होता है फाइबर्स का। ठीक है, और फाइबर्स में हम बात करें, अगर आपने कनेक्टिव टिश्यू अच्छे से पढ़ा है तो कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप रहता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो इस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनता है फाइब्रस जॉइंट। और बेसिकली इसमें आपको देखने को मिलेंगे कोलेजन फाइबर्स। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल आपने स्कल बोन्स देखी होगी, उन स्कल बोन्स के बीच में जैसे फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, उन बोन्स के बीच में क्या रहता है, जैसे समझो ये दो स्कल बोन्स हैं, तो इन स्कल बोन्स के बीच में आपको इस तरह से कोलेजन फाइबर्स का बना एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, जो इन दोनों को जॉइंट करके रखा है ये। और ये बहुत डेंस टिश्यू है ना, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन फाइबर का बना है, तो ये बिल्कुल इसको मूवमेंट अलाउ नहीं करता है ना, ये बिल्कुल इमूवेबल जॉइंट है। यानी फंक्शनल बेसिस पे देखें तो ये सिन आर्थ्रोसिस है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट के बाद, वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, अब जैसा नाम से समझ में आ रहा है, ये दो बोन्स होती है वो बीच में कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी हुई रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि रिब्स का जब अटैचमेंट रहता है स्टर्नम पे, है ना, वेंट्रल साइड में जब रिब्स स्टर्नम पे जुड़ती है तो एक कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ती है।
तो वो कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल है। और अगर एग्जांपल देखें तो आपने वर्टिब्रल कॉलम की बात कर लेते हैं, तो दो वर्टिब्री के बीच में आपको पता होगा कि दो वर्टिब्री के बीच में कुशन लाइक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जैसे ये दो वर्टिब्री है, तो इन दो वर्टिब्री के बीच में इस तरह से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये बिल्कुल कार्टिलेज की बनी रहती है। और इस डिस्क को कहा जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कहाँ मिलेगी आपको? दो वर्टिब्री के बीच में, इसलिए इसका नाम भी ऐसा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये एक कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल है। और ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट रहते हैं ना, जो थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं। क्लियर? और एग्जांपल अगर आपको देखना है तो और एग्जांपल में प्यूबिक सिम्फाइसिस इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी अगर हम बात करें वेंट्रल साइड में, तो जो पेल्विक गर्डल की दो हिप बोन्स हैं, उन दो हिप बोन्स के बीच में इस तरह से एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो उन दो प्यूबिस बोन्स को जोड़ता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिप बोन की प्यूबिस वाला जो पोर्शन है उनके बीच में ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये वही कार्टिलेज है जो प्रेगनेंसी में डिलीवरी के वक्त रिलैक्सिन हार्मोन द्वारा थोड़ा रिलैक्स किया जाता है, लूज़ किया जाता है, ताकि पार्चुरेशन या डिलीवरी इजीली हो सके। तो ये था सेकंड टाइप। और जो तीसरा टाइप है वो आप सबको पता है, वो है साइनोवियल जॉइंट। अब ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, यानी ये मूवमेंट परमिट करता है, अच्छी खासी मूवमेंट परमिट करता है। यानी कि साइनोवियल जॉइंट डायआर्थ्रोसिस के केस में आएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट एम्फीआर्थ्रोसिस। ठीक है। और साइनोवियल जॉइंट की अगर हम बात करें तो साइनोवियल जॉइंट का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें दो बोन्स के बीच में एक साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कैसे? आप ये देखें, जैसे समझो आप ये दो बोन्स ले लेते हैं यहाँ पे, इनका सबसे बढ़िया एग्जांपल नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ये दो बोन्स हैं, इन दो बोन्स के को पहले तो साइनोवियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती है ये। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बोन्स पे, बोन का ना डायरेक्ट कभी भी अटैचमेंट नहीं रहता, तो इन पे सबसे पहले तो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ये कार्टिलेज, ताकि ये इसके सरफेस को इरोड होने से बचाता है ये कार्टिलेज। इस कार्टिलेज को कहा जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकुलेशन यानी जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये एग्जाम्पल एक हाईलाइन कार्टिलेज का। ठीक है। और इन जॉइंट्स का सबसे खास बात है प्रेजेंस ऑफ अ साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इस तरह की एक साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये ऐसे साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसमें। ठीक है। तो ये जो बीच में कैविटी बन गई, इस कैविटी को कहा जाता है साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी। और इस साइनोवियल कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसे कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड। और ये साइनोवियल फ्लूइड ही है जो इन दो बोन्स को अच्छा खासा मूवमेंट परमिट करता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड है ना, तो आराम से एक लुब्रिकेशन का काम करेगा, यहाँ बिल्कुल फ्रिक्शन वो नहीं होने देता। तो इस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ये हमें हेल्प मिल जाती है और इनमें अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो परमिट किया जाता है। यानी कि आप इसको ऐसा फ्रीली मूवेबल जॉइंट कह सकते हो साइनोवियल जॉइंट को। क्लियर? तो ये मेन क्लासिफिकेशन रहता है। देखो साइनोवियल जॉइंट का भी ना एक फर्दर बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, आपने सुना होगा हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एलिप्सोइडल जॉइंट, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, है ना, वो एक अलग ही क्लासिफिकेशन है। वो साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन है जिसका डिटेल में वीडियो अपलोडेड है। इनफैक्ट इस टाइप ऑफ जॉइंट का भी ना बहुत डिटेल में वीडियोज अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो ये बेसिक दो क्लासिफिकेशन जो मुझे आपको यहाँ पे सिखाने थे। अगर आपको लगता है कि वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको एक्सेस मिल सके और भी ऐसे कई बहुत सारे वीडियोस का जो आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।